हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटीज ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस चैप्टर के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक है द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जाके ज़रूर वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2, दैट इज वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो लिखा हुआ है बामा ने, मतलब हम लोग भी ह्यूमन बींग्स है। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, मतलब हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब हम लोग भी इंसान हैं। When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. Untouchability मतलब होता है अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत। But I had already seen, felt, experienced and been humiliated. Humiliated मतलब होता है अपमानित होना, बेइज्जत होना। By what it is. जब मैं 3rd क्लास में पढ़ रही थी तब मैंने लोगों से सुना नहीं था कि वो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के बारे में या अस्पृश्यता के बारे में ओपनली बात करते हो, लेकिन मैंने काफ़ी बार देखा भी है, महसूस भी किया है और एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी किया है, और काफ़ी बार मैं खुद भी अस्पृश्यता के द्वारा बेइज्जत भी हुई हूँ, अपमानित भी हुई हूँ। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे एंड ऑल बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। हैंगिंग मतलब होता है लटकना। It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. एक दिन मैं स्कूल से अपने घर के लिए वापस आ रही थी। एक पुराना स्कूल बैग था जो मेरे कंधों पे लटका हुआ था। एक्चुअली मेरे घर का जो डिस्टेंस था मेरे स्कूल से, उसे हम लोग 10 मिनट से भी कम समय में ट्रैवल कर सकते थे। मतलब एक्चुअली ये पॉसिबल था कि उस डिस्टेंस को वॉक करके हम लोग 10 मिनट्स में कवर कर ले, लेकिन मुझे यूजुअली 30 मिनट्स लगते थे अपने घर पे पहुंचने में। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू ड्वेडल अलॉन्ग, वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज इन द स्ट्रीट्स। यहाँ पे इज है तो यहाँ पे इन होगा शायद। द शॉप्स एंड द बाज़ार। मुझे घर पहुँचने में हाफ एन आवर से लेकर 1 आवर तक लगता था, मतलब आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक लगता था इस तरह से भटकते हुए जाने में। ड्वेडल अलॉन्ग मतलब भटकते हुए जाने में। और घर पे जाते समय मैं उस गली में चलते हुए बहुत सारे फन और गेम्स को भी देखा करती थी जो हमारी गली में चल रहे होते थे। सारी एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज़ मतलब होता है नई नई चीज़ें, ऑडिटीज़ मतलब होता है अजीब अजीब चीज़ें। उस गली में चल रही एकदम एंटरटेनिंग यानी मनोरंजक नई नई और अजीब अजीब चीज़ें जो हमारी गली में चल रही होती थी। बहुत सारी शॉप्स और बाजार थे, तो इन सबको देखते हुए चलने में मुझे लगभग आधा से 1 घंटा लग जाता था अपने घर पर पहुँचने में। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time, the cyclist who had not got off his bike for 3 days and who kept pedaling as hard as he could from break of day, the rupee notes that were pinned onto his shirt to spur him on, the spinning wheels, the Mariata temple, the huge bell hanging there, the Pongal offerings, offering मतलब होता है प्रसाद, being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks, and all the other shops next to each other. The street light always demonstrating मतलब होता है illustrate करना, उदाहरण पेश करना, how it could change from blue to violet. The Narikuravan hunter gypsy with his wild lemur in cages, lemur मतलब होता है लंगूर, selling needles, clay beads and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. Each thing would pull me to a standstill. Standstill मतलब होता है ठहराव, मतलब रोक देना, and not allow me to go any further. अब उस गली में जाते समय बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती थी। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि जैसे गली में बहुत सारी एंटरटेनिंग चीज़ें वगैरह चलती रहती थी, लेकिन और कुछ क्या था? परफॉर्मिंग मंकी यानी करतब दिखाता वो बंदर, एक स्नेक जिसको स्नेक चार्मर कभी कभी अपने बॉक्स में से निकालता था टाइम टू टाइम और वापस बॉक्स में डाल देता था, एक साइकिलिस्ट जो अपनी बाइक से पिछले 3 दिनों से नीचे नहीं उतरा था, मतलब अपनी साइकिल से 3 दिनों से नीचे नहीं उतरा था, और अभी भी जितनी उसमें हिम्मत थी
उतना हार्डली वो पैडल कर रहा था उस साइकिल को, डे ब्रेक से ही यानी सुबह से ही। और वो रुपी नोट्स जो उसकी शर्ट में पिन करके लगे हुए रहते थे, जो उसे मोटिवेट करते थे साइकिल चलाने के लिए, घूमता हुआ चरखा, मारियाता टेम्पल और उसमें लगी हुई बहुत बड़ी बड़ी जो घंटियाँ थी, पोंगल का प्रसाद जो कि मंदिर के सामने ही पकाया जा रहा था, सूखी हुई मछलियों की स्टॉल जो कि स्टैचू ऑफ गांधी के बिल्कुल बगल में थी, यानी गांधी की स्टैचू के बिल्कुल पास में थी, स्वीट स्टॉल और वो स्टॉल जिसमें फ्राइड स्नैक्स बेचे जा रहे थे, और बहुत सारी दूसरी भी शॉप्स थी, सारी एक दूसरे के बगल में थी। स्ट्रीट लाइट हमेशा इस तरह का दिखावा करती थी कि किस तरीके से ये ब्लू से वॉयलेट में चेंज हो जाती है। नरी कुरावन की हंटर जिप्सी, जिप्सी एक ट्राइब होती है, तो नरी कुरावन की हंटर जिप्सी ट्राइब जो कि अपने वाइल्ड लेमुर को केजेस में रखती थी, मतलब पिंजरे में रखती थी, और निडल्स बेचा करती थी, सुइयाँ बेचा करती थी, सुई और मिट्टी से बनी हुई बीड्स बेचा करती थी, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे कान साफ किए जाते थे। ओह, मैं तो लगातार बताई जा सकती हूँ, मतलब कितनी सारी चीज़ें थी जो मुझे वहाँ पे रोक के रख सकती थी। हर एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे एकदम ठहराव तक ले जाती थी, मतलब मुझे मेरे पाँव वहीं पे रोक देती थी और मुझे आगे जाने से मना कर देती थी, मुझे आगे जाने ही नहीं देती थी। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, पुट अप अ स्टेज एंड harangue us through their mics. Then there might be a street play or a puppet show. Puppet मतलब होता है कठपुतली, or a no magic no miracle stunt performance. All these would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on. कभी कभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहाँ पे आते थे, वहाँ पे स्टेज लगाते थे और लोगों को अपने माइक से बहलाते फुसलाते थे। हरंज मतलब होता है बहलाना फुसलाना। उसके बाद गली में एक स्ट्रीट प्ले होता था, या कभी कभी एक पपेट शो भी होता था, कठपुतली का शो भी होता था, कभी कभी स्टंट परफॉर्मेंस भी होता था जिसका नाम था नो मैजिक नो मिरेकल। ये सारी चीज़ें वहाँ पे टाइम टू टाइम होती रहती थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा एंटरटेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे होता ही रहता था जिसकी वजह से लोग वहाँ पे अट्रैक्टेड हो जाते थे उस प्लेस की तरफ, मतलब आगे नहीं बढ़ पाते थे। मैं जनरली मेरी बात कर रही हूँ यहाँ पे। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, द वे ईच वेटर कूल द कॉफ़ी लिफ्टिंग अ टम्बलर, टम्बलर मतलब होता है बर्तन, हाई अप एंड पोरिंग, पोरिंग मतलब होता है उड़ेलना, its contents into a tumbler held in his other hand. और नहीं तो बाज़ार में कुछ कॉफ़ी क्लब्स भी थे जहाँ पे वेटर को आप देख सकते थे किस तरीके से वो कॉफ़ी को कूल किया करता था, ठंडी किया करता था। एक ग्लास को ऊंचा उठा लेता था और उस ग्लास का जो कंटेंट होता था, यानी जो कॉफ़ी होती थी, उसको दूसरे ग्लास में डाला करता था जो कि उसने दूसरे हाथ में पकड़ रखा होता था। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, चॉपिंग अप मतलब होता है काटना, और कुछ लोग होते थे जो अपनी शॉप्स के एकदम सामने बैठे रहते थे और अनियन काट रहे होते थे। देयर आइज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, और उनकी आंखें कहीं और घूमी हुई रहती थी ताकि उनकी आंखों में आंसू ना आ जाए, ताकि उनकी आंखों में जलन ना हो। और द आमंड ट्री growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind, और वहाँ पे उगे हुए आमंड के ट्री यानी बादाम के पेड़ जिसका फ्रूट कभी कभी विंड के द्वारा नीचे गिर जाया करता था, यानी हवा से बादाम नीचे गिर जाती थी। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेथर, टेथर मतलब होता है बांध लेना, माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। ये जितनी भी साइट्स थी, ये जितने भी नज़ारे थे, ये सब मिलकर मेरे पाँव को एक जगह पे बांध लेते थे और मुझे घर पे जाने से रोक देते थे। एंड देन according to the season there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas, jackfruit। और फिर सीज़न के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें दिखाई देते थे मैंगो, कुकुम्बर यानी होता है खीरा, शुगर केन, स्वीट पोटैटो यानी होता है शकरकंद, पाम शूट्स, पाम यानी होता है ताड़, ताड़ का पेड़, शूट यानी उसके बम्बू या लकड़ियाँ, ग्राम, पाम सिरप, पाम फ्रूट, गवाज यानी अमरूद, जैक फ्रूट यानी कटहल। तो और सीज़न के अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे उस स्ट्रीट में दिखाई देती थी। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स। सेवरी फ्राइड स्नैक्स का मतलब होता है नमकीन। पायसम, पायसम ये एक डिश है जो कि साउथ इंडिया में खाई जाती है। हलवा, बॉइल्ड टैमरिन, टैमरिन मतलब होता है इमली, सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज, लॉलीज मतलब लॉलीपॉप। हर दिन
मुझे वहाँ पे लोग दिख जाते थे जो बेच रहे होते थे, या तो मिठाइयाँ बेच रहे होते थे या फिर नमकीन बेच रहे होते थे, पायसम, हलवा, उबले हुए इमली के बीज या फिर बर्फ़ की लॉलीपॉप बेच रहे होते थे। गेजिंग एट ऑल दिस, गेजिंग मतलब होता है एकटक देखना। वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग slung over my shoulder at the opposite corner, though a threshing floor had been set up, and the landlord watched the proceedings. Proceedings मतलब होता है कार्यवाही। Seated on a piece of sacking, sacking मतलब बोरी, spread over a stone ledge, ledge मतलब होता है किनारा। इन सबको देखते हुए एक दिन मैं अपनी गली में पहुंची। मेरा बैग अभी मेरे कंधों पे लटका हुआ था। मेरे सामने वाले कॉर्नर में, हालांकि वहाँ पे एक थ्रेशिंग फ्लोर बना रखा था। थ्रेशिंग फ्लोर मतलब होता है जब फसल पक जाती है तो उसको थ्रेश किया जाता है, यानी उसको काटा जाता है, साफ़ किया जाता है। तो एक थ्रेशिंग फ्लोर बना रखा था मेरे सामने की तरफ, और जो लैंडलॉर्ड था वो आगे की कार्रवाई देख रहा था, यानी किस तरीके से उसको साफ़ किया जा रहा है, अनाज को साफ़ किया जा रहा है। और लैंडलॉर्ड बैठा हुआ था एक स्टोन के लेज के ऊपर, एक स्टोन के किनारे के ऊपर, यानी पत्थर के ऊपर बोरी बिछा के बैठा हुआ था। और पीपल वर हार्ड एट वर्क ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड। हमारे लोग हार्ड वर्क कर रहे थे। हमारे लोग मतलब हमारी कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जो कि कैटल को पेयर में गोल 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 घुमा रहे थे। टू ट्रेड आउट, ट्रेड यानी होता है कुचलना, द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी होता है भूसा। हमारे जो लोग हैं वो कैटल को गोल गोल घुमा रहे थे, काफ़ी कठिन मेहनत कर रहे थे, ताकि गोल गोल घुमाने से, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कोल्हू का बैल होता है जिसमें एक इस तरीके से एक गोल सा पहिया होता है और यहाँ पे दो बैलों को बांध दिया जाता है और ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इनके पाँव के नीचे अनाज पड़ा हुआ रहता है, तो ये पिसता जाता है। और साथ ही साथ ये जब चक्की भी घूमती जाती है तो इसमें भी कुछ अनाज डाल दिया जाता है, उसका तेल भी निकल जाता है। तो हमारे लोग इस तरह से मेहनत कर रहे थे ताकि ग्रेन को निकाला जा सके उस भूसे से। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ। मजल्ड यानी होता है मुंह बांधना। एनिमल्स का मुंह बांधा हुआ था ताकि वो घास फूस ना खा सके। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन। मैं थोड़ी देर वहीं पे खड़ी रहती हूँ और इस फन को देख रही थी। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ अ स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। उसी समय हमारी स्ट्रीट का एक एल्डर, एक बुजुर्ग आदमी आता है जो कि बाजार की डायरेक्शन से आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। और जिस तरीके से वो चल रहा था उसे चलता हुआ देखकर मेरा जो फन था ये डबल अप हो गया, यानी ये एकदम डबल हो गया। आई वॉन्टेड टू श्रीक, श्रीक यानी होता है चिल्लाना, विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। मैं चाहती थी कि मैं बहुत तेज हंसते हुए चिल्लाऊं, एक बड़े से आदमी को एक छोटा सा बैग लाते हुए देख रही हूँ, और वो भी इस फैशन में। मतलब यहाँ पे देखिए, ये बड़ा सा आदमी है और ये इस छोटे से बैग को यहाँ पे स्ट्रिंग से पकड़ रखा है, जबकि इस बैग को यहाँ से भी तो पकड़ सकते थे, बेस से भी तो ये सब देखकर मुझे बहुत ही तेज हंसी आ रही थी। आई गेस्ड देयर वर समथिंग लाइक वदई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड, स्टेन मतलब धब्बा, विद ऑयल। मैंने गेस्ट किया इस पैकेट में या तो वड़ई होगी या फिर हरे बनाना की भाजी होगी, क्योंकि उसका जो रैपिंग पेपर था उस पर ऑयल के धब्बे लगे हुए थे। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। वो आता है और उस पैकेट को, वो जो बड़ा आदमी होता है, बुजुर्ग आदमी, वो आता है और उस पैकेट को अभी भी उसने डोरी से पकड़ रखा था, बिना उस पैकेट को टच किए। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेट्स कम अनडन एंड द वडाइज फॉल आउट। मैं वहीं पे खड़ी थी और ये सोच रही थी कि यार अगर ये इसको इसी तरीके से पकड़ा रहता है तो क्या ये पैकेट कभी खुल नहीं जाएगा और वड़ई नीचे गिर नहीं जाएगी। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, बोर्ड लो, बो यानी झुकना, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टूवर्ड्स हिम, एक्सटेंड यानी बढ़ाना, cupping the hand that held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat the vadais. वो बुजुर्ग आदमी सीधा लैंडलॉर्ड के पास जाता है, झुकता है मतलब झुक के उससे प्रणाम करता है और वो पैकेट उसकी तरफ बढ़ा देता है। और ऐसा करते समय वो अपने दूसरे हाथ से अपने उस हाथ को सहारा देता है जिस हाथ से उसने स्ट्रिंग को पकड़ रखा था, यानी डोरी को पकड़ रखा था। लैंडलॉर्ड पैकेट खोलता है, पार्सल खोलता है और उसमें से वड़ाई खाने लग जाता है। After I had watched all this, at last I went home. My elder brother was there. अब जब मैं ये सब कुछ देख चुकी थी तो लास्ट में मैं अपने घर पे पहुंची। मेरा बड़ा भाई भी वहीं पे था। I told him the story in all its comic detail.
मैंने उसे स्टोरी सुनाई बिल्कुल उसी फ़नी वे में, कॉमिक डिटेल मतलब वही फ़नी वे में। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। अब मुझे उस समय भी हंसी आ रही थी, जैसे मुझे याद आ रहा था वो बड़ा सा आदमी याद आ रहा था और वो एल्डर, वो बुजुर्ग आदमी मुझे याद आ रहा था, जो कि उस पार्सल को इस तरीके से कैरी करके एक गेम उसने इन्वेंट कर लिया था। ये सब याद करके भी मुझे हंसी आ रही थी। बट अन्नान वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन अन्नान इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। अन्नान टोल्ड मी दैट द मैन वॉजंट बीइंग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट। अन्नान ने मुझे बताया कि जब वो मैन पैकेज को इस तरीके से लाता है तो इसमें फ़नी वाली कोई बात नहीं थी। He said, everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. उसने मुझे बताया, अन्ना ने मुझे बताया कि हर किसी का ये मानना है कि वो सारे के सारे लोग अपर कास्ट के हैं और इसलिए उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए। If they did, they would be polluted. अगर वो हमें टच करते हैं तो वो polluted हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। That's why he had to carry the package by its string. इस वजह से वो जो बुजुर्ग आदमी था उसे इस पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़ के लाना पड़ा, यानी डोरी से पकड़ के लाना पड़ा। When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. जब मैंने ये सारी बातें सुनी, अब मैं हंसना नहीं चाहती थी, बल्कि अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई। How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands, even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper? लोग ऐसा कैसे बिलीव कर सकते हैं कि ये डिस्गस्टिंग होगा अगर उस पैकेज को हम अपने हाथों से पकड़ के लाए तो? यहाँ तक कि जब वड़ाई थी पहले उसको बनाना लीफ में रैप किया गया था और उसके बाद में एक पेपर में पार्सल किया गया था। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वांटेड टू टच दोज रेस्ट वड़ाइज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे। मैं खुद इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो गई और इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि मैं चाहती थी उन दुष्ट वड़ाइज को अपने हाथ से सीधा जाके मैं टच कर लूँ। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, आई वंडर्ड। मैंने सोचा हमें इन लोगों के लिए कोई भी सामान क्यों ला के देना चाहिए। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ अर्स गोज मीकली टू द शॉप्स टू फैच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, रेवरेंटली यानी श्रद्धा से, बोइंग एंड श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना, बोइंग यानी झुकना, टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ यानी ठूसना, देम इनटू हिज माउथ। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरेटेड मी, इन्फ्यूरेटेड मतलब गुस्सा दिला देना। फिर मैंने सोचा कि यार हम लोगों को उन लोगों के लिए कोई काम करके ही क्यों देना चाहिए। हमारा एक इतना इम्पॉर्टेंट एल्डर मतलब एक इतना बुजुर्ग इंसान हमारी जाति का, हमारी कास्ट का या हमारी सोसाइटी का एक बड़े दब्बूपन से, मीकली मतलब होता है डरे हुएपन से, दुकान पे जाता है, स्नैक्स लेकर आता है और श्रद्धा के साथ झुक कर और वो भी अपने आप में सिकुड़ कर उनको हैंड ओवर कर देता है उस आदमी को जो वहाँ पे बैठा रहता है और वो उन वर्ड्स को अपने मुंह में ठूस लेता है। अब जैसे ये विचार मेरे माइंड में आया, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग अपने बारे में सिर्फ इतना ज़्यादा सोचते जाते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड फॉर कॉइन्स टुगेदर, दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स। क्योंकि इन्होंने सिर्फ कुछ कॉइन्स इकट्ठे कर लिए, इसका मतलब ये है कि ये सारी ह्यूमन फीलिंग्स को खो देंगे। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं। और पीपल शुड नेवर रन देयर पेटी एरेंड्स फॉर दोज फेलोज। हमारे लोगों को कभी इन लोगों के छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। पेटी एरेंड्स मतलब होता है छोटे मोटे काम। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लिव इट एट दैट। हम लोगों को इनके फील्ड्स में, इनके खेतों में काम करना चाहिए, खेतों में काम करने की अपनी मजदूरी लेनी चाहिए और बस उसी पे इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। मतलब इसके आगे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज़। मेरा बड़ा भाई जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो हॉलीडेज़ के लिए अपने घर पे आया था। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन अ नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स। वो ज़्यादातर हमारे पड़ोसी गांव में जाया करता था। एक पड़ोसी गांव में एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में जाया करता था ताकि वहाँ से कुछ बुक्स बोरो कर सके, यानी बुक्स उधार ले सके। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक। एक बार वो अपने घर पे आ रहा था, इरीगेशन टैंक के एकदम किनारे किनारे चलता हुआ। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम। लैंडलॉर्ड का एक आदमी भी उसके पीछे आना स्टार्ट कर देता है। ही थॉट माई अन्नान लुक्ड अनफेमिलियर एंड सो ही आस्क्ड, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम?
उससे ये लगा कि अन्नान थोड़ा अनफैमिलियर दिखता है, यानी थोड़ा अजीब सा दिखता है। सो उसने पूछा, अप्पा आप कौन हो और आपका नाम क्या है? अन्नान टोल्ड हिम हिज नेम। अन्नान ने उसे अपना नाम बता दिया। इमीडिएटली यानी तुरंत द अदर मैन आस्क्ड, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? तुरंत ही वो दूसरा आदमी पूछता है, थाम्बी आप कौन सी गली में रहते हो? द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। और उसका ये पूछने का मतलब ये था कि अगर उसे पता चल गया कि हम कौन सी गली में रहते थे तो उसे हमारी कास्ट भी पता चल जाएगी। क्योंकि जनरली गांव में तो ऐसा ही होता है ना, एक पर्टिकुलर मोहल्ला होता है अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर उसे पता चल जाता हम लोग कौन से मोहल्ले में कौन सी गली में रहते हैं तो उसे हमारी कास्ट भी पता चल जाएगी। Anand told me all these things and he added, because we are born into this community we are never given any honor। honor मतलब सम्मान, और dignity, dignity मतलब वही होता है सम्मान, इज्जत या आदर, कुछ भी मान सकते हैं, रिस्पेक्ट भी सेम होता है। We are stripped of all that। फिर अन्नान ने मुझे ये सारी बातें बताई और फिर उसने अपनी बातों में ऐड किया, क्योंकि हम लोग इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं इसलिए हम लोगों को कभी भी सम्मान, आदर या इज्जत नहीं दी जाती है, हमें इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़। लेकिन अगर हम स्टडी करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं तो इन इनडिग्निटीज़ को यानी इन बेइज्जती को हम लोग दूर फेंक सकते हैं। सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन। इसलिए ध्यान से पढ़ो, जितना हो सकता है उतना तुम सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है इच्छा, एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू। अगर हमेशा तुम अपने लेसन्स में आगे रहोगे, पढ़ाई में आगे रहोगे, तो लोग अपनी इच्छा से खुद तुम्हारे पास में आएंगे और तुमसे फिर आके अटैच भी हो जाएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न। इसलिए हार्ड वर्क करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अन्नान स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। ये वर्ड्स जो अन्नान ने उस दिन मुझसे बोले थे, इन वर्ड्स ने मेरे ऊपर एक गहरा इम्प्रेशन डाला। एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट। और मैंने हार्ड स्टडी की, अपनी पूरी जी जान लगा दी, लगभग एक पागलपन से। फ्रेंजी मतलब होता है एक पागलपन। एज अन्नान हैड अर्ज्ड आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स। जैसा अन्नान ने मुझे अर्ज किया था, मतलब प्रेरित किया था, मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स भी बन गए। और इसी के साथ ये चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ अच्छा भी लगा होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई कमेंट, सजेशन, क्वेश्चन या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स बना रखा है आप लोगों के लिए, उसमें कमेंट्स आप अपने ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।